जय माता दी दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो आज हम दुर्गा सप्तशती के बारे में बात करेंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति मार्ग विद सतीश में। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती को कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या नियम हमें अपनाने चाहिए और किस तरह पढ़ने से दुर्गा सप्तशती हमें ज़्यादा लाभ देती है, हमें अधिक अनुभव प्राप्त होते हैं और माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, दुर्गा सप्तशती जो है वो 700 श्लोकों का एक ग्रंथ है, जिसमें जो है षट कर्म करने की भी शक्ति है, जो तांत्रिक क्रियाओं में किए जाते हैं, जैसे कि मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण। इस प्रकार के जो षट कर्म होते हैं ये भी दुर्गा सप्तशती से किए जा सकते हैं। शत्रुओं को पराजित करना, आपके कोई कोर्ट केस चल रहा हो उसमें विजय प्राप्ति के लिए अलग तरीके से पाठ किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे ही हम दुर्गा सप्तशती को पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे पहले जो है हमें कवच का पाठ करना चाहिए। जो दुर्गा कवच होता है, हमें दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए और उसके बाद हमें एक पाठ अर्गला स्तोत्र का करना चाहिए और उसके बाद हमें एक पाठ कीलक स्तोत्र का करना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये पाठ हमें सप्तशती का पाठ करने से पहले बहुत ही ज़रूरी करने चाहिए और उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग हैं वो एक पाठ करते हैं रोज़ और कुछ लोग दो पाठ करते हैं। अपने अपने हिसाब से सभी लोग करते हैं। पर मैं आपको बात बताऊं, मैं अक्सर नवरात्रों में जब भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूं तो मैं शुरू के 5 दिनों तक मैं लगातार एक एक पाठ ही करता हूं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं। तो नवमी तक जो है हमारे 13 अध्याय पूर्ण होने चाहिए। इसलिए मैं शुरू के 5 दिनों तक एक एक पाठ हर दिन करता हूँ और बचे 4 दिनों में मैं दो दो पाठ हर दिन करता हूँ। इस तरह से मेरे 8 और 5 13 पाठ पूरे हो जाते हैं। आप चाहें तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। बहुत से लोग तो सप्तशती को नवरात्रों में 2 बार भी पढ़ते हैं, मतलब 13 अध्याय को 2 बार कंप्लीट करते हैं। कुछ लोग 3 बार भी कंप्लीट करते हैं और कुछ एक ऐसे महायोगी महासंत भी होते हैं जो पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ एक दिन में भी कर लेते हैं, जैसे कि 13 के 13 अध्याय एक ही दिन में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए तो हमें बहुत ही परिश्रम करना होता है और एकदम से हम इसका संकल्प नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें शुरुआत जो है थोड़े से ही करनी चाहिए। क्योंकि भक्ति मार्ग में हमेशा ये होता है, अगर आप एक बार, जैसे कि मान लो आप 3 माला करते हैं और फिर आप जो है एकदम से 9 माला करने लग जाएं और बाद में आप देखते हैं कि अब मुझसे 9 माला नहीं हो पा रही हैं, अब मैं 5 माला करता हूँ, तो ये गलत होता है। हमें पीछे की ओर नहीं हटना चाहिए। भले ही आप थोड़े से शुरू करें, पर हमें जो है थोड़ा थोड़ा करके आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे ही आप कवच, अर्गला और कीलक का पाठ करके आप सप्तशती का पाठ करते हैं, उसके बाद आपको पाठ को संपूर्ण करने के बाद आपको जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना ज़रूरी है। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के बाद आपको जो है दुर्गा सप्तशती में ही माँ से क्षमा प्रार्थना के लिए जो है एक पाठ दिया होता है। आपको जो है क्षमा प्रार्थना माँ के सामने ज़रूरी पढ़ना है, और ताकि, क्योंकि हम जो है ना चाहते हुए भी हमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं, ताकि माता हमारी गलतियों को क्षमा करे और हमारा जो किया गया पाठ है वो सफल हो और माँ का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो।
तो इस तरह से अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको अवश्य ही माता के अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि माता के पहले तो आपको दर्शन स्वप्न में होंगे। स्वप्न में आपको या तो कोई छोटी कन्या दिखाई दे सकती है, या फिर कहीं माता का कोई मंदिर आपको दिखाई देगा, या माँ की कोई मूर्ति आपको दिखाई देगी। इस तरह से जो है आपको अलग अलग तरीके से सभी को अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं, और ये जो है बहुत ही अच्छा संकेत होता है। इसका अर्थ ये है कि हमारा जो पाठ है वो सफल हो रहा है, माता हमारी पूजा भक्ति को स्वीकार कर रही हैं। और जब भी आप माता के सामने पाठ करेंगे तो आपको जो है पाठ हमेशा बोल बोल कर ऊंचे स्वर में ही पाठ आपको करना है, क्योंकि आपको इस तरह से पाठ करना है जैसे कि आप माता को पाठ सुना रहे हों। ऐसे नहीं कि आप मन में पाठ कर रहे हो, उस तरह से नहीं। आपको ज़ोर ज़ोर से बोल के ऐसे पाठ करना है जैसे माता आपका पाठ सुन रही हो, और फिर जो है आपको बहुत ही अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। तो आशा करता हूँ आपको दुर्गा सप्तशती के ऊपर ये जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। माता रानी आप सभी का मंगल करे, आप सभी की मनोकामना को माता रानी हमेशा संपूर्ण करें। धन्यवाद। जय माता दी।